सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट, हम इसको कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। बेसिकली और भी काफ़ी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, मटेरियल कॉन्सेप्ट हो गया, मॉनिटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया। काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, उन पे ऑलरेडी मैंने 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, उधर से आप जाकर वो भी कॉन्सेप्ट देखकर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है, जिसको कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि जो भी आपने एसेट परचेज किया है, जो भी आपने चीज़ें परचेज की हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज की है, खरीदी है, तो वो जो उसकी प्राइस है ना, उसकी जो पर्टिकुलर उस टाइम की प्राइस है, उस आपने बुक ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग में उसकी जो प्राइस है, एसेट की वैल्यू जो है वो उस टाइम की वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जाम्पल इजी वे में समझाता हूँ, जैसे आपने जनवरी में एक एसेट खरीदा, 10 लाख रुपए का आपने फर्नीचर खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में, अकाउंटिंग पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी में, काफ़ी कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं जो अप्रैल से मार्च तक होता है, और काफ़ी कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं जो जनवरी से दिसंबर तक होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में फर्नीचर खरीदा, 10 लाख रुपए का था। तो जब जनवरी में आपने फर्नीचर खरीदा, आपने उसकी जो वैल्यू लिख दी, जनवरी में ही उसकी वैल्यू पुट कर दी 10 लाख रुपया। पर हो सकता है जब आप एंड ऑफ ईयर जब बैलेंस शीट बनाएं दिसंबर में, तो उस फर्नीचर की वैल्यू वो ना रही हो, मतलब हो सकता है वो महंगा हो गया हो, इन्फ्लेशन की वजह से उसका रेट ज़्यादा हो गया हो, मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई हो। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट कहता है कि आपने कोई मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, आपने कोई दूसरी चीज़ें नहीं देखनी, एक्सटर्नल फोर्सेस जो प्राइसेस कम करती हैं और इंक्रीज करती हैं और डिक्रीज करती हैं, उनको आपने नहीं नज़र में रखना। आपने जो चीज़ आप जिस टाइम खरीद रहे हो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो उसकी करंट वैल्यू है, मार्केट करंट वैल्यू, जितने में मार्केट में वो बिक रहा है या जितने में आपने मार्केट में से खरीदा है, उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंटिंग में। तो ये बेसिकली कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि जो पर्टिकुलर प्राइस की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो करंट मार्केट प्राइस होती है जिसमें आपने खरीदा होता है, उस पर आपने उसको चार्ज करना है। तो इसको हिस्टोरिकल इसलिए बोला जाता है कि पास्ट वैल्यू होती है, मतलब जो एसेट की प्राइस है, जो उसकी वैल्यू लिखी गई है अकाउंटिंग में, वो ज़रा पास्ट आ जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो पुरानी वैल्यू उसकी एंटर करते हैं एसेट की। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट हमें बेसिकली ये बताता है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।